नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंडिया अनफिल्टर्ड। आज बात बांग्लादेश की उस बड़ी राजनीतिक उठापटक की जिसने ढाका की सड़कों को थाम दिया है। कुछ ही दिनों में होने वाला फैसला पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। शुरुआत, मामला भड़का कैसे? अगस्त 2024 में शेख हसीना के देश से बाहर जाते ही उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। लगातार 23 मुकदमे दर्ज हुए। आरोप बेहद सख्त, कॉन्स्पिरेसी, मैसेकर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और टॉर्चर तक लगाए गए। सरकार ने यह भी दावा कर दिया कि हसीना ने $5 बिलियन का भ्रष्टाचार किया है। इसी दौरान इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और अवामी लीग पर कार्रवाई तेज हो गई। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। ढाका बंद। 13 नवंबर को क्या हुआ? 13 नवंबर का दिन अहम था क्योंकि इसी दिन यह तय होना था कि हसीना के मामलों का अंतिम फैसला कब आएगा, और तारीख फिक्स हुई 17 नवंबर। इस विरोध में अवामी लीग ने ढाका बंद बुलाया। शहर शांत रहा, लोग घरों में रहे और बाजार लगभग बंद पड़े रहे। लेकिन उसी बीच जमाते इस्लामी के लोग भी सड़कों पर उतर आए। इन पर हाल ही में लगाए गए कई प्रतिबंध मोहम्मद यूनुस ने हटाए थे। इन्हीं समूहों की ओर से आगजनी और हिंसा हुई और बाद में ये दोष आवामी लीग पर डाल दिया गया। आवामी लीग का कहना है कि उपद्रव करने वाले वे नहीं थे, बल्कि उनके नाम का दुरुपयोग हुआ है। शेख हसीना का जवाब और दुनिया की प्रतिक्रिया। हसीना ने आरटी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि चुनाव तभी फ्री और फेयर कहलाएंगे जब सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा, हमें चुनाव से बाहर रखकर फ्री फेयर की बात कैसे की जा सकती है। इसी मुद्दे पर ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भी कहा कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। 2026 के चुनाव और जुलाई चार्टर। मोहम्मद यूनुस में फरवरी 2026 में चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसके साथ एक जनमत संग्रह भी होगा, जिसे जुलाई चार्टर कहा गया। 4 सवाल जनता से पूछे जाएंगे। सेना और न्यायपालिका की भूमिका, मानव अधिकार और भ्रष्टाचार से जुड़ी नीतियां, भविष्य की चुनाव व्यवस्था, और क्या शेख हसीना पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए। बीएनपी और जमात दोनों इस चार्टर का विरोध कर रहे हैं। भारत की बढ़ती चिंता। भारत और बांग्लादेश की खुली सीमा, व्यापार और सुरक्षा तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इसी कारण बांग्लादेश के अंदर जारी अस्थिरता और चीन पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका भारत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। 17 नवंबर, बड़ा फैसला। अब सबकी निगाहें 17 नवंबर पर हैं। संभावनाएं कई हैं: आजीवन कारावास, आजीवन निर्वासन, मृत्युदंड, भारी आर्थिक दंड या हमेशा के लिए चुनाव पर रोक। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। अगर यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप क्या सोचते हैं, 17 नवंबर का फैसला किस दिशा में जाएगा? अपनी राय कमेंट में लिखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।